कि बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव महावीर अंजन सुवर्ण में धरे आपको पवन पुत्र मान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो सीतापति श्री राम से मेरी विनती बारंबार कृपा दृष्टि में करीजियो मेरी नाम बड़ी मजेदार। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सरमोर सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। और हम न मान करी हरिमान लाज रखो मुझ दिल की प्रभु के लगई जो पार। बोली बोली भगवान की आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, देखे थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों तकलीफ उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, धर्म को पीठ नहीं दिखाई। बोले धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए,
लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने हजारों मुसीबतों को उठाने के बाद में भी भगवान के धर्म को नहीं छोड़ा। प्रसंग जहां चल रहा था थोड़ी देर देखे, संक्षेप में समय तो बहुत हो गया। विश्वामित्र जब गए महात्मा के रूप धारण करने के बाद हरिश्चंद्र से 60 भार सोना मांग लिया है दक्षिणा के तौर पर। कुंजी लगाम दान में ले लिए तो महाराज हरिश्चंद्र से सारा दिया, महाराज आप हमें क्या दोगे? कुंजी लगाम जब तुमने हमें दान में दे दी है तो ये नौकर हो, ये जितनी भी दौलत हो, ये पूरा राज्य अब तो मेरा है। अब इसमें तुम्हारा क्या, हमें वो ला करके दो जो तुम्हारी राज से बाहर है। तो हरिश्चंद्र ने जब ये सुना तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं, लेकिन धर्म की तरफ देखा है तो अपने सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया और कहने लगे महाराज ये राज्य है आपका, यहाँ के रहने वाले लोग हैं आपके और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो हरिश्चंद्र, प्रजा हो। और ये चेहरा कैसा सूख गया? वो दान नहीं जुर्माना है जो दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया हो महाराज। और वो विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले काय को पागल बने हो महाराज, हमें दक्षिणा दे दो। तो हरिश्चंद्र अपने मन की बात कहते महाराज इस बात की हमें कोई चिंता नहीं, चिंता तो सिर्फ एक बात की है। तो कहते हैं हरिश्चंद्र विश्वामित्र से एक विनती हमारी आपसे महाराज, एक निवेदन है मेरा कि मेरी प्रजा के नर नारी रखियो मोती जनता के एक आग्रह हमारा आपसे, करो हुई जाई तैयार तुम्हारी तुम्हारी जो इच्छा वो करना, लेकिन हमारी प्रजा को कभी कष्ट न देना। तो विश्वामित्र बोले अब चाहे हम दुखी रखे चाहे सुखी रखे, इसमें तुम्हारा क्या भाई, अब तो मेरा है राज, अब हमें दक्षिणा दो, कहां से दो? तो कहने लगे प्रभु शरीर बचाए, शरीर के अलावा और कुछ नहीं। तो विश्वामित्र बोले तो हम इसमें क्या करें? बोले हमें शरीर चाहिए, शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आप एक काम करिए भगवान, आप हमें बेच लो, अपने कर्जा को पूरा कर लो। हमारे घर में एक पत्नी है, उस पत्नी को बेच लो, एक पुत्र उस पुत्र को बेच लो, तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा भगवान। तो विश्वामित्र कहने लगे पागल, अरे जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करना चाहता है क्या? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या, छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। तुम हमसे मना कर दो, हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप चले जाएं, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, आप जिन स्त्रियों में मेरी पत्नी की गिनती कर रहे, मेरी पत्नी उनमें से नहीं, मर जाएगी लेकिन मना नहीं करेगी भगवान। विश्वामित्र बोले अगर मना कर दिया तो पहले उससे पूछे, अगर बिकने के लिए तैयार है तो भी कुछ, और नहीं तैयार है तो ज्यादा कुछ, समझ रही बैठे जा पूछे। अब देखो सब कुछ त्यागने के बाद वो महाराज हरिश्चंद्र चले अपनी पत्नी के पास। एक कवि कहता है वो महाराज हरिश्चंद्र जो है जिस समय चले अपनी पत्नी के करीब, वो मन में मनई वो भूप जग में
समय अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास, जो पत्नी ने अपने पति को दूर से आता हुआ देखा, बहुत सम्मान किया, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप आते थे दरबार से तो हंसते हुए आते थे, वैसे आज इतने उदास क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? अब पत्नी अपने पति से सवाल कर रही है, पूछ रही, बोलो। पहले में अपने बड़ा अंतर हो गया भगवान,